नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर के। दरअसल बीजेपी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 17 नगर निकाय में चुनाव हुए थे, जिसमें से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है, तो वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर ही सिमट के रह गई है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस के गढ़ की, तो वहां पर भी बीजेपी का जोरदार खेला देखने को मिला है। बता दें, मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के बाद शुक्रवार को मतगणना हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 27 सितंबर को वोटिंग की गई थी। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। 46 नगरीय निकाय में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई दी। 17 नगर पालिका में से 11 पर बीजेपी को बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 नगर पालिका में ही जीत दर्ज करा सकी। इन नगरीय निकायों में कुल 8.42 लाख मतदाता थे और 72% मतदान हुआ था। बता दें, 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी आगे गई है। इसी के साथ ही 17 नगर पालिका में से 11 पर बीजेपी को शानदार बहुमत मिला है। बता दें, कांग्रेस सिर्फ 4 नगर पालिका में ही सिमट कर रह गई है। इसी के साथ ही बिजुरी नगर पालिका में जहां टाई हुआ, तो वहीं नैनपुर नगर पालिका में निर्दलीय बहुमत मिला है। आपको बता दें, देखने को मिल रहा है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्तर दिन ब दिन प्रदेश और इसी के साथ ही अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नीचे गिरता जा रहा है। इसी के साथ ही जहां जो सीटें हैं वो कम हो रही है। लोकसभा में 2 लोकसभा में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। तो इसी के साथ ही विधानसभा जो चुनाव हुए हैं हाल ही में 5 राज्यों में, वहां पर भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी। इसी के साथ ही अगर बात की जाए जो नगर निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी इस समय कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी बुरा रहा। अब हाल ही में अगर बात मध्य प्रदेश के चुनावों की करें तो यहां पर भी कांग्रेस की क्या स्थिति है ये साफ साफ दिखाई देती है और ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शंस पर यह प्रभाव डालने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उससे कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलेगी और एक फिर से वो छवि वापस लौट के आएगी कांग्रेस पार्टी की जो कभी देश में हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे ये कह पाना मुश्किल है कि एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। आपको बता दें, जहां ये बात कही जा रही है तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंतरकलह है वो साफ साफ दिखाई देते हैं कि क्या असर इसका लोगों पर जा रहा है और इसकी फजीहत कितनी ज्यादा हो रही है। अगर बात हाल ही में राजस्थान में हुए सियासी घमासान की जाए तो वहां पर यह डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पायलट और गहलोत को लेकर के काफी खींचतान देखने को मिली। जहां ये बात शुरू हुई थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो अब लड़ाई इस पे सिमट गई कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस रेस में गहलोत आगे चलते हुए दिखाई दिए थे और कहा यह भी जा रहा था कि लगभग गहलोत तय है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन अब चीजें देखने को मिल रही है कि वो तो इस चुनाव के रेस से ही बाहर हो गए हैं। अब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तो आगे वाला भविष्य ही बताएगा कि इसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इस खेल से बुरी तरीके से इसका प्रभाव जो जनता पर जा रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट सेट करता है और ये कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा दिखाई दे रहा है। अगर बात हम मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की करें तो आपको बता दें कि 29 नगर परिषद की बात की जाए तो यहां भी बीजेपी 17 परिषद में जीत दर्ज कराकर आगे है। कांग्रेस के खाते में 6 परिषद ही आए हैं। सबसे बड़ा उलटफेर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कांग्रेस के दिग्गज नेता का गढ़ है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने अपना खेला खेल दिया। यहां बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय कांग्रेस से छीन लिए। सिंगरौली की सरई और बरगवा परिषद में निर्दलीय बहुमत में आगे है। ये दोनों नई परिषद है। खलदौन यानी कि सिवनी में भी निर्दलीय बहुमत में है। डिंडौरी परिषद में टाई अप हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें 3,397 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले के लिए 17
म्यूनिसिपल काउंसिल 29 नगर परिषदों सहित कुल 46 शहरी निकायों में चुनाव हुए थे। ये वो नगरीय निकाय हैं जहां जुलाई में चुनाव नहीं हो पाए थे क्योंकि तब इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। वहीं 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। मतगणना के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए इसके लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि मतगणना कुल 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद के लिए हुई थी। इसमें 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल हैं। सभी निकायों में कुल 814 वार्ड शामिल है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 46 नगरीय निकायों में 3397 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 27 सितंबर को हुए चुनाव के दौरान कुल 72% मतदान हुआ था, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब 74% और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने 71% तक वोटिंग की है। वहीं 97% अन्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी कि ये जो जीत है वो सीधे तौर पर दर्शाती है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की ओर आने वाले लोकसभा में बीजेपी अग्रसर दिखाई दे रही है। और जहां अगर बात हाल ही के विधानसभा चुनावों की जाए जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले हैं, तो हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल तो रहे हैं लेकिन कोई खास फर्क इससे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की दिन ब दिन किसी न किसी नए विवाद से घिरती हुई दिखाई देती है। और जो छवि पार्टी की पॉजिटिव वे में जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में चलती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से ये खास नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नगर निकाय के चुनावों में भी शामिल होता है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की, तो वो भी कहीं ना कहीं गुजरात में पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाल ही में वहां पे दौरा किया तो इसमें देखने को मिला कि कैसे जो लोगों की भीड़ थी वो खासा उत्साहित दिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान, लेकिन वो उत्साह कहीं भी केजरीवाल को लेकर के नजर नहीं आया। वहीं जहां कांग्रेस पार्टी भी ये दावा करती है कि गुजरात के इलेक्शंस पे वो भी नजर आ रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी का जिक्र तक नहीं हो रहा है इस विधानसभा चुनाव में। फिलहाल जिस तरीके के नगर निकाय के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे यह साबित हो जाता है कि अब कांग्रेस जो है लगातार इनकी सीटें घटती जा रही है और ये हार की ओर सिमटती जा रही है। और जिस तरीके से बीजेपी को ये जीत मिली है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा में भी बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। आपको बता दें जहां लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के और इसके प्रत्याशी को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रही है, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता इसमें कि आखिर कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है, तो आखिर ये किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे चुनाव को लेकर के या फिर बूथ स्तर पर किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो ये तो बातें करना दूर की बात है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर बीजेपी को देखा जाए तो यहाँ पर हर कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर कहीं ना कहीं वोटों की काउंटिंग करते हैं और इसी के साथ ही लोगों से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी को पड़ता हुआ दिखाई देता है और यही फायदा इनके छोटे बड़े सभी इलेक्शंस में मिलते हैं, चाहे बात हम नगर निकाय चुनावों की करें, विधानसभा चुनाव की करें या फिर लोकसभा चुनाव की करें। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और इसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं कमलनाथ के गढ़ में भी बीजेपी ने प्रचंड परचम लहराया है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से करारी हार के लिए तैयार रहे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।